आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सत नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपनी पीड़ा को दबाने के बावजूद भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत के संविधान को भारतवासियों को प्रदान किया। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। पाकिस्तान का या तो विलय हो जाएगा भारत में, या तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये शानदार लफ्ज और ये शानदार बयान दिया है एक ही एकमात्र हैं जो ऐसे बयान देते नजर आते हैं, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए आपको बताऊंगी कि आखिर विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने क्यों उन विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए जो ये सोचते हैं कि भारत में एक दिन तालिबान का कब्जा होगा, भारत की स्थिति बांग्लादेश की होगी। और दर्शकों, बहुत सुनहरा मौका, कल है आजादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, और कल के पहले आज मनाई जा रही है विभाजन विभीषिका दिवस। इस पर आप देखते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्रियों का एक अलग खास कार्यक्रम होता है जब वो देश के जज्बा को और बुलंद करते नजर आते हैं। और इसी को बुलंद करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं पाकिस्तान का या तो विलय हो जाएगा भारत में, या तो पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आक्रामक अंदाज उनका पुराना। आइए सुनाते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से पूरे विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा है विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम में। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना पड़ेगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने, भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने, भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने का एक अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ था, उस प्रकार की गलतियों को, वह विभाजन की जो त्रासदी तक हमें पहुंचाया है, वह जातीय विभाजन के रूप में, क्षेत्रीय विभाजन के रूप में, भाषाई विभाजन के रूप में, इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सबका आह्वान कर रही है। और याद रखना, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सत नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपनी पीड़ा को दबाने के बावजूद भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत के संविधान को भारतवासियों को प्रदान किया।
जो संविधान आज भी हम सबका नेतृत्व करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, और उन सभी महापुरुषों से जिन्होंने भारत के संविधान सभा के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया। इस संविधान के माध्यम से हम सबको भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है, और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की, उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। इसके लिए हम सबके जीवन का इस संकल्प होना चाहिए, हम इसके लिए परिमार्जन करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया? बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी कहा कि कांग्रेस पार्टी विभाजन के लिए, विभाजन की त्रासदी के लिए कभी माफी नहीं मांगेगी। माफी नहीं, उन्हें यह एहसास तक नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से देश की अखंडता को क्षेत्रीय और यहां पर अलग अलग देश बनाने के हेतु बांटने की जो कोशिश की केवल सत्ता के लोभ में, वो खतरनाक है और उसके लिए हमारी पीढ़ी भुगतती नजर आई है। और इसके साथ में आपको बता दूं दर्शकों, यहां पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे संकल्प लेकर चलेंगे तो जरूर आपके बूढ़े होने तक भारत एक अलग और एक नई बुलंदियों को छूते हुए नजर आएगी। इन्होंने साफ कह दिया। और देखिए, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में जमकर निशाना साधा, कहा कि यहां पर अपने पूर्वजों को छोड़ करके, अपने इष्ट देव को छोड़ करके जो भी लोग भारत के बाहर गए होंगे, आप सोचिए कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। और यही वजह है आज बांग्लादेश की स्थिति देखिए, 22% की हिंदू आबादी से घटकर वो 7.9 पर आ गई है, करीब 8%। और ये त्रासदी है, ये हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार है। हम अगर न्याय की गुहार, हम अगर अपनी मांग और आवाज तेज नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। दर्शकों, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये अंदाज है, ये करोड़ों दिल को भाता है। और यही वजह है कि दोबारा से सत्ता में आए हैं, अब तीसरा चांस है
जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं मिले, नेतृत्व सीएम योगी का था, लेकिन नाराजगी दलितों की थी और यही वजह है कि दलित वोट जो है वो खिसक कर यहां समाजवादी पार्टी को चला गया और बसपा ने तो बिल्कुल जीरो, समझ जाइए जीरो परफॉर्मेंस के साथ वो बसपा जो है वो सबसे पिछड़ी यहां पार्टी में रही। खैर, इस पर बात बाद में होगी, लेकिन आपको बता दें कि यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ होना चाहिए जो बांग्लादेश में घट गए, जो पाकिस्तान में घट गए। अखंड भारत का सपना इस तरह से घटना का समाधान होगा कि अखंड भारत का सपना ही इस तरह की घटने का समाधान होगा। मतलब कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, इससे अगर हम सबक लेंगे तो हमारा भारत अखंड होगा। दर्शकों, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय यहां पर 562 देसी रियासतें थीं। आजादी के साथ कुछ रियासतों ने देश में विलय कर लिया, लेकिन हैदराबाद समेत बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो आजाद रहना चाहती थी। भारत में विलय के लिए मना कर रही थी, लेकिन भारत के पहले गृह मंत्री, देखिए शानदार तारीफ करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसके साथ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की भी उन्होंने खूब जमकर तारीफ की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि गृह मंत्री उस वक्त के भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से, उनके अथक प्रयासों से सभी रियासतों को विलय भारत में कराया गया था। और देखिए, अब कोई अच्छा काम करके देश के लिए जाता है, उसकी पुण्य स्मृति कैसे याद की जाती है। और आज देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दे दी है कहकर उनके अथक प्रयासों से रियासतें भारत में विलय हुई। दर्शकों, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रमुख रियासत हैदराबाद की है और जम्मू कश्मीर की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में वो समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस कभी त्रासदी के लिए माफी नहीं मांगती है। कांग्रेस को जब भी मौका मिला है देश का गला घोटा है। बांग्लादेश में आज हिंदू की स्थिति देखिए, आज उसके बाद कुछ कहना मुनासिब नहीं है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कहीं ना कहीं आक्रामक तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर नजर आ रहे हैं और हर जगह जहां मौका हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी को घेरते नजर आते हैं। कहा, भारत आज नई बुलंदियों पर है। प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की उनकी नीतियों की, उनके नेतृत्व की। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण आज भारत जो है वो बुलंदगी को छू रहा है और हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन सकते हैं तो तीसरी तो कुछ सालों में बन ही जाएंगे। आज पूरा देश, पूरी दुनिया जहां जहां संकट है वो भारत की तरफ देखता है और यही उदाहरण है कि आज हमारा भारत महान है। तो उन्होंने कहा, 10 वर्ष की भारत की प्रगति दुनिया को अचंभित करती है, इसलिए दुनिया में कहीं संकट आता है तो दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ये रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। पाकिस्तान का या तो विलय होगा या तो पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। और देखिए दर्शकों, कश्मीर लेने के लिए कितनी होड़ मची है और मचे भी क्यों ना, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यही वजह है कि कश्मीर को लेकर हमेशा केंद्र सरकार एक कहीं ना कहीं शिगुफा छोड़ती है और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने छेड़ दी है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है पाकिस्तान के साथ जो यहां पर हुआ और जो देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस पार्टी कभी इसके लिए माफी नहीं मांगती है? सीएम योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं? जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत शुक्रिया।